अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 10। सही है ना। ये ज़रा यूनिक सा दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर वगैरह निकालना है। ये सारी चीज़ें पहले ग्रेजुएशन में थी, अब उन्होंने कुछ वहाँ से उठा करके यहाँ भी दे दिया। जैसे इसके लास्ट चैप्टर नंबर 12 में उन्होंने मेथड दिए हुए हैं, बाइसेक्शन मेथड, फेरारी मेथड, न्यूटन रेफसन मेथड, ये सारे जिनसे हमने जो है ना नेचर रूट्स निकालने हैं, तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा। सही है ना। मैंने आपके लिए वैसे चैप्टर नंबर 8 से सॉल्व करना शुरू किया। प्रीवियस तो 2, 3, 4, 5 सॉल्व ही कर दिया है, 6 तकरीबन जो है ना मैंने सॉल्व कर दिया। इसके अलावा मैंने 8, 9, 10, ये 10 में सॉल्व कर रहा हूँ। 11 में सॉल्व कर चुका हूँ, तो 12 रह जाएगा। तो 8, 9, 10, 11, 12 ये लाइन से हो जाएगा आपके लिए। वहाँ से हम देखेंगे क्या क्या सॉल्व करते हैं एंड तक। तो ठीक है जी, ये स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसमें कह रहा है कि ऑर्डर भी बताइए और डिग्री भी बताइए। तो ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है, ऑर्डर ऑर्डर की डेफिनेशन ये है कि द ऑर्डर, ये पीछे लिखा हुआ है आपके बुक में, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing on it। यानी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, कितने टाइम डिफरेंशिएट हुआ हुआ है, वो उसका ऑर्डर कहलाता है। और डिग्री जो है ना, पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव appearing on it। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर को हम डिग्री कहेंगे। तो ये सिंपल सा सवाल है, एमसीक्यूज के हवाले से अगर आ सकता है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि फाइंड पावर एंड ऑर्डर एंड डिग्री। ये लिखा हुआ है पहले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 में यही कर देता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 है, 1 का पार्ट 1। डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। हमें बताना है ऑर्डर। हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 टाइम है तो ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री बताना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो है, ये पावर तो ये 2 टाइम है, ये 1 टाइम है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 है, यानी होल पावर इस पर 1 है। डेरिवेटिव 2 टाइम है, होल पावर 1 है। जिस तरह यहाँ होल पावर फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ भी होल पावर फॉर्म में लिखा हुआ होता तो हम लिखते। तो डिग्री 1 हो गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। हर तमाम पार्ट्स में हमने ऑर्डर और डिग्री बताना है। लिखा हुआ है एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसे हमने जो है ना पहले फॉर्म में लाना है, इसे वहाँ ले जाए। डी वाई ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसे यहाँ ले आएँ और इसे यहाँ ले जाएँ, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा था माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई क्यूब। अब चाहें तो इसे यहाँ ले आएँ, प्लस का हो जाएगा। डेरिवेटिव इसमें फर्स्ट टाइम हुआ हुआ है तो ऑर्डर 1 हो गया, और डिग्री भी इसकी पावर 1 है, डिग्री भी 1 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। ये पार्ट 2 था। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स क्यूब रूट गिवन है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं,
ये पहले से 2 है और ये हो जाएगा 1/3, 2/3 हो जाएगा। पावर हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। जो है ना, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर लें तो ये हो जाएगा dy/dx का क्यूब, और इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा स्क्वायर। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास डबल है, तो ऑर्डर हो गया 2, और इस पर पावर दिया हुआ है आपके पास 2, यानी इसकी पावर 2 है, तो डिग्री भी हो गया आपके पास 2। ये आंसर हो गया। तो हमें इन तमाम पार्ट्स में ऑर्डर और डिग्री बताना है। ये पार्ट नंबर 3 था। ये पार्ट नंबर 4 और 5 करते हैं। ये तो मैंने डेफिनेशन लिख दी थी आपके लिए। ये आसान सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसमें जो सवाल इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। जस्ट पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है d³ y/dx³। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4, dx³ -5 d² y/dx² होल पावर 3 प्लस 7 dy/dx पावर 8 इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास 3, और डिग्री इस पर पावर 1 है, डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है जी। अगर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता यानी सेकंड टाइम डिफरेंशिएट होता तो हम ऑर्डर लिख देते, डिग्री लिख देते 3, या फर्स्ट टाइम ही होता और कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ऑर्डर लिख डिग्री लिख देते 8। ये दिया हुआ हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में ये दिया हुआ है d⁴y/dx⁴ माइनस dy/dx, और ये दिया हुआ है रूट में, यानी 1/2 दिया है। वैसे हाईएस्ट ऑर्डर ये, हम ले आके इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें, रूट ख़त्म कर दें, तो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा d⁴y/dx⁴ पावर 2, और ये हो जाएगा dy/dx। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है हमारे पास, ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री हो जाएगा, इस पर पावर है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2, ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट थे। क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन नंबर है 4। मैं ये सारे कर दे रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट था, जो ऑर्डर और डिग्री बताना है हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि शो दैट, हमने शो करना है y = x - ln x इज द जनरल सॉल्यूशन। शो करना है हमने। x ln x इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है हमारे पास, और द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है x dy/dx प्लस x माइनस y इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है भाई हमारे पास। हमने शो करना है कि ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये शो करना है, तो जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम ले लेते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1, और जनरल सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। हम लिख देंगे नाउ
टू वेरीफाई करने के लिए इसे हम जो जनरल सॉल्यूशन लेंगे वो ये है, इसको हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसे हम डिफरेंशिएट ये हमने डिफरेंशिएट ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। एक्स को एक्स से रेस्पेक्ट करेंगे वन, यहाँ फार्मूला लगेगा प्रोडक्ट का, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स ln x को करेंगे ये आ जाएगा वन ओवर एक्स। एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट करेंगे वन, एक्स से एक्स कैंसिल, ये आ जाएगा वन प्लस ln x। माइनस ऑपरेट कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा वन माइनस ln x। ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल, ये डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है। हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y and dy over dx to verify it in equation number 1 for verification लिख दें ये इक्वेशन 1 x dy over dx प्लस x माइनस y इक्वल टू x dy over dx की वैल्यू आ गई माइनस ln x प्लस x, y की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन में x माइनस एक्स एल एन एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स एल एन एक्स प्लस एक्स माइनस एल एक्स प्लस ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये हम लिखेंगे है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स एल एन एक्स इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है given differential equation। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना प्रूव करना है, शो करना है, सही है ना। और जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अगर उसमें 2 टाइम डिफरेंशिएट है तो हमें 2 टाइम करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट, 1 टाइम है तो 1 टाइम करना पड़ेगा, या 1 टाइम था हमने 1 टाइम किया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन कह रहा है कि शो दैट, हमें शो करना है। शो दैट दिया हमारे पास जो है y इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर 2x e रेज़ टू द पावर 2x प्लस b e रेज़ टू द पावर 2x इज द जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस बल्कि -5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं हमारे पास, हम लिखते हैं ना द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया हुआ हमारे पास,
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और जनरल सॉल्यूशन ये दिया है। नाउ टू वेरीफाई करेंगे जनरल सॉल्यूशन प्लस बी ई रेज़ टू द पावर 3x। ये 2 टाइम डिफरेंशिएट है, गिवन डिफरेंशिएट 2 टाइम करेंगे, पहले फर्स्ट टाइम का डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx, ये e रेज़ टू द पावर 2x, 2x को करेंगे 2 आएगा, e रेज़ टू द पावर 3x, 3x को करेंगे 3 आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को करेंगे फिर उसके पावर को करेंगे। इसे 1 टाइम और करें, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट dy ओवर d ओवर dx e रेज़ टू द पावर 3b d ओवर dx e रेज़ टू द पावर 3। ये हो जाएगा d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर वही e रेज़ टू द पावर 2x पावर को करेंगे 2, e रेज़ टू द पावर 3x पावर को करेंगे 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर 2 to the 4 a e raised to the power 2, 3 3 are 9 b e raised to the power 3 put value of y dy over dx and d square y over dx square in equation number 1। या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 माइनस 5 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू आ गई 4a e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 9b e रेज़ टू द पावर 3x माइनस 5। इसकी वैल्यू आ गई 2a e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 3b e रेज़ टू द पावर 3x प्लस 6। y की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में लिखा है a e रेज़ टू द पावर 2x प्लस b e रेज़ टू द पावर 3 इक्वल टू 0। अरे इसे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा 4a e रेज़ टू द पावर 2x प्लस 9b e raised to the power 3x minus 5 to the 10a e raised to the power 2x minus 5 to the 15b e raised to the power 3x plus 6a e raised to the power 2x plus 6b e raised to the power 3x। ये e raised to the power 2x है 4a, ये भी e raised to the power 2x है 4 और 6 10 और ये माइनस, ये e raised to the power 3x है 9b और 6 9 और 6 15 b e raised to the power 3x और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये आ गया हैंस। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है a e raised to the power 2x plus b e raised to the power 3x is the general solution of given differential equation। प्रूव करना है, प्रूव हो गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपके पास इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम द इक्वेशन। हमें कहना है कि ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। ये दिया हुआ पहली इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है
ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट को रिमूव कर दिया। ऑर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास जो इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो हमारे पास ए बी, वेरिएबल तो हमारे पास एक्स और वाई है। इसके अलावा जो टर्म नजर आएगी उसे हम कहेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसको रिमूव करते हुए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया, यानी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं जिसके लिए, उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सही है ना, फंक्शन उतने टाइम डिफरेंशिएट होगा। यहाँ 2 है, 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा। फर्स्ट टाइम कर लें, ए कांस्टेंट है cos x, बी कांस्टेंट है sin x। ये हो जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x का डेरिवेटिव cos x। ये आ जाएगा माइनस a sin x प्लस b cos x। इसे वन टाइम और डिफरेंशिएट करना, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपके पास, 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा। sin x प्लस b cos x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय और डी एक्स स्क्वायर माइनस है साइन का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। ये हो गया डी स्क्वायर बाय और डी एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस ए cos x माइनस बी साइन x। ये आ गया आपके पास डी स्क्वायर बाय और डी एक्स स्क्वायर माइनस ए cos x माइनस बी साइन x। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा, बच जाएगा ए cos x प्लस बी साइन x। और इसकी वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ए cos x प्लस बी साइन x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई। ऑर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी रिमूव हो गया हमारे पास, ये माइनस वाई यहाँ ले आएंगे प्लस वाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में दिया हुआ y इक्वल टू a sin x प्लस 1। 4 का पार्ट 2, y इक्वल टू a sin x प्लस 1। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है हमें। डिफरेंशिएट करें इसे। साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल को करेंगे। एक ही हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वन टाइम ही हम डिफरेंशिएट करेंगे। इस पे ऑपरेट कर दी, x पर भी और 1 पर। ये हो गया a cos x प्लस 1। ये हो जाएगा हमारे पास, x को x से रेस्पेक्ट करेंगे 1 और कांस्टेंट को करेंगे 0। ये आ जाएगा a cos x प्लस 1। मुझे इसकी वैल्यू भी पुट करनी है, क्योंकि यहाँ तो ये sin x है। अगर ये sin x हो तो मैं बाहर पुट कर देता, ये तो cos है। तो cos की वैल्यू अगर हम निकालेंगे या तो अंडर रूट में आएगा या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, या फिर उसके अलावा हम इस तरह भी कर सकते हैं dy ओवर dx। ये लिखा हुआ है a cos x प्लस 1। इसे हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें साइन x प्लस 1 से, ये भी साइन x प्लस 1। इसे हम यहाँ लिख दें a इंटू साइन x प्लस 1, और ये हो जाएगा cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन x प्लस 1। कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है, और a साइन x प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है, और ये हो जाएगा कॉट x प्लस 1। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया। आइए पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। 4 का पार्ट 3।
हमें दरअसल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी हमने रिमूव करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो पास क्वेश्चन में तो बड़ी तेजी से रिमूव हो जा रहा है, बाद क्वेश्चन में हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। फिर लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए और बी रिमूव नहीं होगा, मतलब दो इक्वेशन बन जाएगी, फिर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जरा इसे दूसरे स्टाइल से कर देता हूँ, रिमूव भी करता हूँ और डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म कर रहा हूँ। दोनों में से ए कॉमन है, एक्स कॉमन है, ये बच जाएगा। इसको यहाँ ले ए एक्स प्लस बी, यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, 2 टाइम है, तो लिहाजा इसे 2 टाइम डिफरेंशिएट कर दिया कीजिए वाई ओवर एक्स ए एक्स प्लस, या तो फार्मूला लगेगा डिवीजन का। मैंने आपको डेरिवेटिव जो करवाया उसमें यू और वी नहीं दिया, मैंने कहा कि डिनोमिनेटर में जो होगा वो सेकंड और न्यूमरेटर में जो होगा वो फर्स्ट। तो सेकंड एज इट इज फार्मूला था ये हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड का, इसे इस पर ऑपरेट करें, ये हो जाएगा एक्स, वाई को करेंगे डी वाई ओवर डी, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे 1 कांस्टेंट करेंगे, इसे हम यूं लिख दें वाई पर, ये हो जाएगा। अच्छा जी, दोबारा फार्मूला लगेगा हमारे पास, यहाँ प्रोडक्ट का लगेगा और फिर डिवीजन का भी लगेगा। मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, एक ही टाइप का फार्मूला यूज हो गया डिवीजन का फार्मूला, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल, ये बन गया वाई प्राइम ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, दोबारा डिफरेंशिएट करें वाई प्राइम ओवर एक्स डी ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, second as it is derivative of first minus first as it is derivative of second divided by second का whole square, ये minus second as it is x square दिया हुआ है derivative of first minus first as it is derivative of second divided by second का whole square, कांस्टेंट को करेंगे ये हो जाएगा एक्स, वाई प्राइम को यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को करेंगे 1 टाइम और डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। बुक में उसने 2 और 1 लिख के दिया हुआ है, मैं प्राइम लिख रहा हूँ, एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे 1, वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे वाई प्राइम, एक्स स्क्वायर को करेंगे 2x एक्स पावर 4, ये हो जाएगा एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस 2x वाई डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, इसका एलसीएम लेंगे एक्स पावर 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई डबल प्राइम माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम माइनस 2x वाई इक्वल टू 0, ये तो वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई डबल एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2x वाई इक्वल टू 0, यहाँ लिख देंगे एक्स पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये दोनों सेम है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर 2 टाइम हो जाएगा 2 टाइम एक्स स्क्वायर वाई प्राइम प्लस 2x वाई इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। बुक में ये आंसर लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई डबल प्राइम में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्राइम में डी वाई ओवर dx plus 2x y equal to 0, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एसेंशियली फोर का पार्ट, तो सॉरी 4 का पार्ट 3 है, 4 का पार्ट 4 लास्ट पार्ट, दोबारा हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करनी है। 4 के पार्ट 4 में दिया हुआ y इक्वल टू सी 1 ई रेज़ टू द पावर x, 4 का पार्ट 4 y is equal to c1 e raised to the power x, c2 e raised to the power minus 2x, सही है। जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है 2 टाइम डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएट करें, हमें फाइंड करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म कर c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus,
डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेज टू द पावर एक्स सी टू ई रेज टू द पावर माइनस सी वन, ये आ जाएगा एज इट इज पावर को करेंगे वन सी टू, एज इट इज पावर को करेंगे माइनस टू, ये फर्स्ट टाइम सी वन ई रेज टू द पावर माइनस टू सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू, इसे वन टाइम और करें सी वन, मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी गायब करना है टू सी टू, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा सी वन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टू सी टू, इसको करेंगे एज इट इज पावर को करेंगे माइनस टू, ये हो जाएगा सी वन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस माइनस प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब नहीं हुआ, यहाँ से मैं कॉमन नहीं ले सकता, ये वाली कंडीशन हो जाएगी, इसके साथ भी यहाँ से भी कॉमन नहीं ले सकता, टू है हमारे पास, हम इसे देते हैं इक्वेशन वन, इसे देते हैं इक्वेशन टू और इसे देते हैं इक्वेशन थ्री, सही है। हमने सी वन सी टू की वैल्यू निकालनी है या उसे गायब करना है, मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर वन माइनस टू, इक्वेशन वन ये है सी वन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स, और ये आ गया डी वाई और डी एक्स इक्वल सी वन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टू सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का, ये प्लस का हो गया, ये आ जाएगा वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा टू टाइम और वन टाइम थ्री टाइम सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू, हम चाहें तो यहाँ जो है ना और सी टू ई रेज टू द पावर थ्री को यहाँ ले और वैल्यू पुट कर सकते हैं सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स की, लेकिन हम इसे एक नई इक्वेशन इसे हम देखते हैं फोर थ्री तक के लिए, अब मैं टू से थ्री माइनस कर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू माइनस थ्री, टू ये है डी वाई ओवर डी सी वन ई रेज टू द पावर एक्स माइनस टू सी टू ई रेज टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, सी वन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस फोर सी टू ई रेज टू द पावर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स है, दोबारा सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्लस का है माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर और टू सिक्स हो जाएगा सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू, ठीक है जी। यहाँ से हम कॉमन ले लें डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन, तो बच जाएगा माइनस सिक्स है ना, कॉमन लेने की जरूरत है, माइनस थ्री इंटू माइनस टू लिख दें, यहाँ पर थ्री की वैल्यू है ना, तो माइनस टू बाहर लिख दें और अंदर लिख दें थ्री सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू, जिसकी वैल्यू दी हुई है, ये पुट कर दो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू थ्री सी टू ई रेज टू द पावर माइनस टू एक्स की वैल्यू आ गई वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, और इन करते हैं टू से मल्टीप्लाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो गया डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस टू वाई, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा टू डी वाई ओवर डी एक्स, सबको एक तरफ करने हम वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये दोनों सॉल्व हो गए, इन सबको वहाँ ले जाता हूँ, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस टू डी वाई ओवर डी एक्स पहले से डी वाई, और ये प्लस वाला डी वाई ओवर डी एक्स ले जाऊँगा माइनस का है, माइनस टू वाई पहले से, तो ये हो गया डी वाई स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, टू में से वन निकाल देंगे, वन बचेगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म
सही है ना। तो हमें तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करना है, वो प्लस करके गायब हो जाए, माइनस करके गायब हो जाए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने के बाद गायब हो जाए कर देंगे। अब इसके लास्ट क्वेश्चन है, ये 5 के दो पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, आइए वो भी कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी हुई है, हमें उसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। गिवन दैट इज द जनरल सॉल्यूशन, और उसका जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, हमें कह रहा फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास dy ओवर dx अंडर रूट 1 प्लस कॉस y डिवाइडेड बाई साइन y। इस बाउंड्री वैल्यू को निकालनी है। y दिया हुआ y इंटू 3 इक्वल टू 5/2, और जनरल सॉल्यूशन हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन ये दिया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ आपके पास x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस c। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल के हम पुट कर दें। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसी में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। बाउंड्री वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में अगर होता तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ता। बाउंड्री वैल्यूज ये दी हुई है, ये बाउंड्री वैल्यूज कहलाती है। ये गिवन है y इंटू 3 इक्वल टू 5/2। तो हम कंपेयर करेंगे इस तरह, यहाँ जो वैल्यू है वो x की है, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5/2। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 है प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y की वैल्यू 5/2 है प्लस c इक्वल टू 0। कॉस 90 होता है 0, 3 प्लस 2 रूट 1 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा 5 प्लस c इक्वल टू 0। c की वैल्यू आ गई -5। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन इक्वेशन 1 में हम पुट कर दें। इक्वेशन 1 ये है x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y प्लस c की वैल्यू आ गई हमारे पास -5 इक्वल टू 0। x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस y -5 इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो हमारे पास इसके पार्ट 2 में भी वही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका जनरल सॉल्यूशन है और हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। आइए देखते हैं पार्ट नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन है इसका 5 का पार्ट 2। तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया 4 ही है, बाकी तो वो शायद एमसीक्यूज वगैरह के हवाले से दे दें, ये आपको सिखाया जा रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है d² y ओवर dx²। पार्ट 2 डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने निकालनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ d² y ओवर dx² माइनस dy ओवर dx प्लस 2 है इक्वल टू 0। बाउंड्री वैल्यूज ये दी हुई, बाउंड्री वैल्यूज दी हुई है y इंटू 0 इक्वल टू 1 एंड y प्राइम इंटू 0 इक्वल टू 3। सही, और जनरल सॉल्यूशन ये दिया। जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू आपके पास गिवन है if y is equal to a e raised to the power 2x b e raised to the power minus 3x plus c b e raised to the power minus x plus c b e raised to the power minus x
हमें निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है जी, बाउंड्री वैल्यू तो हम पुट करेंगे। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है, हमने इसकी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो उसमें मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, तो इसे हम डिफरेंशिएट कर दें पहले एक टाइम करके रखें, क्योंकि मुझे वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर। ए बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू द पावर ये हो जाएगा डी वाई और डी, जिसे हम वाई प्राइम कहते हैं, ये एडिटिव रहेगा, पावर को करेंगे 2 ये एडिटिव रहेगा, पावर को करेंगे -1 2a e रेज़ टू द पावर 2 माइनस b e रेज़ टू द पावर। सही है, पहले हम इसमें पुट कर दें y इज इक्वल टू a माइनस एक्स। बाउंड्री वैल्यू हमारे पास ये दिया हुआ है, y इंटू 0 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 0 एंड y की वैल्यू आ गई 1। पुट कर दें इसमें, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, e की पावर 0, e की पावर -0 नीचे ले आएंगे प्लस हो जाएगा, वही 1 होगा, ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 1। ये एक इक्वेशन है, सही है, इसे हम इक्वेशन नंबर दे दें 1। अब जो डिफरेंशिएट किया हमने इसमें पुट करें बाउंड्री वैल्यूज 2a e रेज़ टू द पावर 2x माइनस b e रेज़ टू द पावर -x। बाउंड्री वैल्यूज ये दी, ये लिखा हुआ है y प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0 और y प्राइम की वैल्यू 3। पुट करें y प्राइम की वैल्यू 3 है, 2a e की पावर 0 e की पावर -0 3, 2a ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू 2a माइनस b। इसे हम इक्वेशन नंबर दे दें 2। हमें तो वैल्यू निकालनी है, इसकी पुट करनी है। जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू ही पुट होती है जनरल सॉल्यूशन में। ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2 है, इसे हम इस तरह लिख लें 1 ये है a प्लस b इक्वल टू 1 और 2 ये है 2a माइनस b इक्वल टू 3, ये 1 है और ये 2 है। इन दोनों को ऐड कर दें, b कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड 2, ये आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 1, 2a माइनस b इक्वल टू 3, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4/3। ये वैल्यू पुट कर देंगे, पुट a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है a प्लस b इक्वल टू 1, a की वैल्यू दी हुई है 4/3 प्लस b इक्वल टू 1, b की वैल्यू निकालेंगे 1/4/3, तो ये हो जाएगा -1/3 b की वैल्यू। हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, पुट कर दें यहाँ पे इक्वेशन इसमें और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें हमें a और b की वैल्यू पुट करें। जनरल सॉल्यूशन ये है प्लस b e रेज़ टू द पावर -x, a की वैल्यू आ गई 4/3 e रेज़ टू द पावर 2x, b की वैल्यू आ गई 1/3 e रेज़ टू द पावर 1। तो इस तरह 10.1 एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए 10.2 करूँगा। 10.3 तीन ही एक्सरसाइज है, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इससे एक सवाल तो बनना ही बनना है हर सूरत में। मैं 11 पहले कर चुका हूँ आपके लिए, ये 10 है और 8 9 तो उससे पहले भी कर चुका हूँ, यानी उससे भी पहले कर चुका हूँ। अब 12 रह जाएगा, तो हमारे पास लाइन से 8 9 10 11 12 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।